वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे सिंध के अहम शहर लाड़काना की, जहां पे एक दिलखराश खबर सामने आई है, जहां म्यूनिसिपल अमले की गफलत ने 3 साला मासूम बच्ची की जान ले ली है। शेखजैद कॉलोनी में 3 साला मासूम गुलाम जहरा खुले मैनहोल में गिरकर जाम भाग हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 10 सालों के दौरान मुतादिद बच्चे खुले मैनहोल्स में गिरकर जान गंवा चुके हैं। म्यूनिसिपल अमला बदस्तूर यहाँ पर बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है, उनकी जानिब से कोई तवज्जो नहीं है। मैन हॉल लोगों की जान ले रहे हैं, खुसूसन बच्चों के लिए ये एक खुला खतरा है। जिस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 3 साला मासूम बच्ची की जान है। इसी बारे में मजीद हम जान लेते हैं लाड़काना से। अब्दुल फताह ओडो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल फताह, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। लाड़काना की शेखजैद कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहां पर जो है खुले गटर में गिरकर 3 साल की बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई है। शेखजैद कॉलोनी में जब ये बच्ची की हलाकत के बाद जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया वो सोई हुई थी, वो जा गई और उन्होंने फौरी तौर पर जो शेखजैद कॉलोनी में वहाँ पर गटरों पर ढक्कन लगाना शुरू कर दिया। इससे कबल जो है अगर ये ढक्कन वहाँ पर लगाए जाते लवाकिन का कहना है तो बच्ची की जो है जान बच सकती थी। इस वक्त लाड़काना भर के काफ़ी इलाकों में सैकड़ों की तादाद में खुले गटर जो हैं वो हर वक्त किसी न किसी बड़े हादसे को दावत देते दिखाई देते हैं। तो इस वक्त खुले गटर जो हैं वो लाड़काना में के दर्द सर बन गए हैं और आए दिन जो है ना सिर्फ बड़े इनमें गिर के जख्मी होते हैं, लेकिन बच्चे गिर कर जो है उनकी जान जो है ज़ाया होने का खर्चा भी आए दिन जो है बढ़ता जा रहा है। जी, अब्दुल फताह ओडो हमें बता रहे थे लाड़काना से इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। और यकीनन मासूम गुलाम जहरा की वफ़ात अहले खाना के लिए बड़ा सदमा है और इसके साथ साथ म्यूनसिपैलिटी अमले के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो तमाम तर जो खुले मैन होल्स हैं उन्हें किस तरह से कवर किया जाना है, इस हवाले से अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया है। गटर के ढक्कन यहाँ से गायब हो जाते हैं, जो आम यहाँ से आमदोरफ्त के लिए लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और इस अफसोसनाक वाक़े पर बच्ची के लवाहिकीन का क्या कहना है, जरा सुनिए। अपने घर मौजूद था, जो जैसे ही बच्चे आए मुझे बोले कि तेरी बेटी गिर गई है खुले गटर के नाले में। मैं भी दौड़ा, कई लोग खड़े थे वहाँ पर, वो ढूंढ रहे थे मेरी बच्ची को, लेकिन उनसे नहीं मिली। जब मैं खुद उतरा तो मेरी बच्ची, मैंने वो जो नाले में कचरा इकट्ठे होता है उसको हटाया तो वो उधर ही पड़ी थी। मैंने निकाल कर फ़ौरन हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में जाकर रखी तो डॉक्टरों ने चेक करके मुझे बताया तो ये एक्सपायर हो चुकी है। 7-8 दफ़ा हम कंप्लेन कर चुके हैं पहले भी कि इनके लगाए जाएं, ऊपर से बंद किया जाए इनको, पर फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब इस बात को हल्के में लिया गया। आज हमारी बच्ची शहीद हो गई, हम तो उसको शहीद ही कहेंगे। सारे जो बंदे हैं ना, ये सियासी लोगों के जो है कमदार बने हुए हैं। हमारे बच्चे जो है वो ऑन रिस्क पे हैं, वो कभी भी किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। ये सिर्फ शेखजैद कॉलोनी का मामला नहीं है, सारे शहर में आप देखें, मेन चौक चौराहे पे यही हालत है। ये बिलावल जरदारी का हल्का है। कल हमारी बच्ची जाँ बहक हो गई थी, उसके बाद इन्होंने आज सुबह ये ढक्कन लाए हैं यहाँ पे, और अभी म्यूनसिपालिटी के बंदे यहाँ पे आए थे जो ढक्कन लगा के गए हैं। अगर ये पहले लगा के जाते तो हमारे बच्चे इस तरह जाँ बहक ना होते, ना हमें ये अजियत उठानी पड़ती। गुज़िश्ता 10 सालों से गटर के ढक्कन यहाँ से गायब हैं और सिर्फ एक गुलाम जहरा ही नहीं, कई और बच्चे भी मैन होल्स में गिर कर जाँ बहक हो चुके हैं। हमने कोशिश की कि जिम्मेदारान से इस हवाले से बात कर सकें, उनका मौक़िफ़ जान सकें। सैयद इमदाद अली शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर लाड़काना, उनसे हमने कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। जबकि शाहिदा परवीन साहिबा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से मना कर दिया और निजी मसरूफियत का कहकर उन्होंने हमसे बात करने से इनकार। बिल्कुल। और ये खिदमत के इदारे हैं ज़ीशान, जिनका काम ही आवाम की खिदमत करना है, लेकिन ये आवाम के लिए जहमत बनते जा रहे हैं। जिस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाड़काना में, ये पहला वाक़या नहीं है। जिस तरह से भी आपने लवाहिकीन की जुबानी भी सुना, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हमने 8 से 9 बार कंप्लेन की है लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई, और इससे पहले भी कई बच्चे इन्हीं मैनहोल्स में गिरकर जाम भाग भी हो चुके हैं। और इस बात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जी हाँ, बिल्कुल। और अंदरूनी सिंध की नहीं बल्कि बहुत से बड़े शहरों में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इन छोटे शहरों में तवज्जो नहीं दी जाती है इन मसाइल पर, और वो मसाइल एक दिन बड़ा मसला बनकर सामने आते हैं। आवाम के लिए वो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं और उसके बाद फिर भाग दौड़ शुरू होती है।
लेकिन ये तमाम जो अवामी इदारे हैं यकीनन इनको इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। हम अपना फ़र्ज़ पूरा करके हम आवाज़ उठाते रहेंगे, अवाम की आवाज़ बनते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारान तक इनकी आवाज़ पहुंचाई जा सके। बिल्कुल यकीनन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे शो के तवस्सुत से जिम्मेदारान जो है वो इस चीज़ पे एक्शन ले। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे छोटे शहरों में सेहत के बड़े मसाइल की। आपको लिए चलते हैं दीरबाला, जहाँ के DHQ अस्पताल में